तो हम लोग फाइनली अब इस टेबल को भी देखेंगे, क्योंकि ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इसको आप रिवाइज करेंगे इस टेबल को, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस टेबल को ज़रूर देखें और याद करें, और थोड़ा हम लोग देख लेंगे इसके थ्रू। क्या आपको तो याद हो चुका होगा अभी तक में, तो अब हम लोग थोड़ा इसमें देखेंगे क्या बेसिकली इस टेबल को जाके एग्जाम में थोड़ा कैसे बना सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इस टेबल को जल्दी से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा ये वाला हम लोग रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये आपका रिलेटेड एंगल हो गया, क्योंकि 10th में हम लोग को 90 डिग्री तक ही देखना है बेसिकली। और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को एग्जाम में हम लोग करके देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस, और बाकी इससे आगे का जो एंगल है उसको हम लोग 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी 0 से 90 डिग्री तक, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर हम लोग को साइन का अच्छे से लिखने आ गया तो कहीं ना कहीं ये सबको हम लोग आराम से लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो अगर देखें हम लोग साइन थीटा, तो क्या होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साइन का वैल्यू जो है 0 से लेकर 90 तक में क्या होगा, 0 से 1 तक जाएगा। और सिमिलर वे में कॉस का अगर आपको लिखना हो तो कुछ नहीं करना है, ये वाला चीज़ को 90 को इसका कॉस 0 के बराबर हो जाता है 1, और इसको आप बस पलट के यहाँ पर लिख दे सीक्वेंस में। अगर 0 है तो 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 √3/2। कॉस 45 का देख सकते हैं, इसका सेम ही हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला, और इसके बाद ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और ये 0 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉस का कर लेंगे हम लोग साइन से। फिर क्या है, टेन थीटा हम लोग पढ़े थे कोसाइन फार्मूला में, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, पता है। तो कुछ नहीं करना है, टेन थीटा निकालने के लिए अगर टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कोई सा भी अगर निकालना हो तो साइन बाय कॉस करेंगे। डैट मीन साइन 0, अगर टेन 0 डिग्री चाहिए तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, टेन 0 का चाहिए तो क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सेम वे अगर टेन 30 चाहिए तो आप देख सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन में √3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 बचेगा। तो टेन 30 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। टेन 45 डिग्री अगर चाहिए आपको तो क्या करेंगे, सेम वे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मतलब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2 अपॉन में 1/√2। तो यहाँ से √2 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 आप देख सकते हैं। सेम 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, अगर 90 का देखें क्या है, तो टेन 90 निकालना तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 0, और 0 से अगर किसी को ये डिवाइड करते तो क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब फाइनली हम लोग बात करें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक रेसिप्रोकल वाला जब भी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो रेसिप्रोकल से हम लोग समझे थे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये हमको पता है। तो हमको अगर निकालना है कितना, कॉसेक 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 1 अपॉन में साइन थीटा, साइन 0 वैल्यू 0, तो 1/0 क्या होता है, अभी आपको बताए थे, नॉट डिफाइन, तो ये नॉट डिफाइन होगा। सिमिलर वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक डिफरेंट एंगल निकाल सकते हैं। अगर 30 का चाहिए तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, साइन 1/sin थीटा मतलब साइन 30, तो 1/1/2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। सेम हर एंगल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये आपका टेन का हो गया और ये हो गया आपका कॉसेक का, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं, बैठ के खुद से बनाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक। बेसिकली हम थोड़ा टाइम कम है आपके पास, तो हम चाह रहे कि जल्दी से जो हो पाए आपको मिल जाए और आप कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छा करें। सेक का क्या होगा, इसमें भी रेसिप्रोकल, सेक का होता है क्या, 1/cos थीटा। तो कॉस का जो वैल्यू होगा, जैसे सेक हमको चाहिए, मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या है 1, तो 1/cos थीटा होगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेम वैसे इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 1/cos थीटा होता है ना, तो √3/2 देख सकते हैं आप। अब इसको ऊपर लेके जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। और भी एंगल का हम लोग देख सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं खुद से। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर नॉट डिफाइन को देखें तो सेक कितना डिग्री, 90 डिग्री करना है तो क्या हो जाएगा 1/cos 90 का वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन।
तो बहुत इजी है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आप बनाएं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप इसको करेंगे तो एग्जाम में अगर भूल भी गए तो इस टेबल की मदद से बना के खुद से क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, अच्छे से करें और जो भी वीक हो चीज़ें उसको स्ट्रॉन्ग कर ले जल्दी से, और जल्दी से उसको कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करें। ठीक, और क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम के लिए। अब अगर हम लोग बात करें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए कुछ नहीं, सेम वे में जैसे कॉसेक का 1/sin थीटा, सेक का क्या देखे रेसिप्रोकल 1/cos थीटा, सिमिलर वे में क्या होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा, तो अगर मान लेते हम लोग को चाहिए कितना, कॉट मान लेते 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री किसका होगा, tan के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/0 हम लोग देखते आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, क्या होता है नॉट डिफाइन, तो ये भी नॉट डिफाइन होगा। अगर हमको पूछ दे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू या कॉट 45 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, अगर हमको कॉट 45 डिग्री निकालना तो क्या होगा 1/, ये किसका रेसिप्रोकल होगा tan का, तो tan 45 डिग्री यहाँ पर देखेंगे तो 1/1। ठीक है, तो 1/1 का वैल्यू क्या देख सकते हैं। ठीक है, 1/1 क्या होगा 1। तो इस तरह से आप सब जितना भी है सारे एंगल का आप एक तरह से, ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली और बहुत आसान तरीके से। बस आप थोड़ा इस पर काम कर लें, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत इजी है। ठीक है, तो आप sin थीटा का लिखें और फाइनली सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं और विथ फार्मूला, और बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप इसको ज़रूर करें और एग्ज़ाम में इससे जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगी। तो फाइनली फ्रेंड, मेरा वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी इशू आए या एरर आए, ठीक है, मेरे वीडियो में या हमसे रिलेटेड, तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं। आपको भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट में लिखें। सो गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।